सो हे एवरीवन, मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। ठीक है, तो पिछली कुछ वीडियोस पे काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्सेज रहा। काफ़ी लोगों ने लाइक वगैरह किया और सब्सक्राइब चैनल को कर रहे हैं, तो ये काफ़ी सही है यार। आपको इन्फॉर्मेशन मैं जितनी भी हो सकती है उतनी दूंगा। और जैसा कि मैंने जो भी अभी तक बताया है कि कब से क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी, ठीक उसी तरीके से इनका जो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज शाम तक हो सकता है ये कोई नोटिफिकेशन वगैरह रिलीज़ कर दें। पिछली वीडियो में ही मैंने बोला था, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको। तो ठीक उसी तरह से उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है। और इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने स्पॉट राउंड का जिक्र किया। और उन बच्चों जिसे फिफ्थ राउंड में कोई नई सीट तो नहीं अलॉट होगी, बट उन्होंने कहा है जिन बच्चों ने फोर्थ राउंड में अपग्रेड के लिए लगाया है या उससे पहले जिन बच्चों ने अपग्रेड के लिए लगाया था उनका हम अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, एक बार पढ़ लेते हैं इसको और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, ठीक है। बहुत सारी बातें करनी है यार। ठीक है, अपग्रेडेशन बिफोर स्पॉट राउंड 5 सितंबर। ठीक है, तो 5 को जो है आपको ये जारी करेंगे। ठीक है, आपका अपग्रेड जिनका हुआ होगा, फिर 5 से 7 आपके पास फ़ी पेमेंट का टाइम है। मतलब जिसकी भी फ़ीस कम हुई ज़्यादा हुई जो भी है आपको कंफर्म करना है। तो अगर किसी को एक्स्ट्रा फ़ीस देनी होगी तो वो एक्स्ट्रा फ़ीस देगा, और अगर नहीं होगी तो जस्ट कंफर्म कर देगा, वो एडजस्ट हो जाएगी। और एकदम लास्ट में ये जैसे ही काउंसलिंग वगैरह कंप्लीट होगी तो उनका वो रिफ़ंड हो जाता है। ठीक है, वो एक अलग प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 5 से 7 में आपको पेमेंट का टाइम दिया गया है। फिर रजिस्ट्रेशन होगा स्पॉट राउंड में। ठीक है, तो 9 सितंबर से 11 सितंबर 2 दिन मैंने बताया था आपको कि लगभग ये 15 तक गेम चलने वाला है। और 15 के बाद ही आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी। ठीक इसी तरह से आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो 2 दिन रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है, ये आपको बहुत डाउट होगा, तो मैं आपको बता दूं कि भैया जिसने सीट छोड़ दी है या विड्रॉल की है या किसी का पेमेंट नहीं हो पाया या डैश आपका कोई भी रीज़न हो, मतलब आपके पास अगर कोई भी सीट बीएचयू की रेगुलर राउंड में नहीं है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। चाहे आपने काउंसलिंग में रजिस्टर किया हो या ना किया हो, आप जाइए, एकदम नया रजिस्ट्रेशन है, उसमें 500 रुपये या कुछ फ़ीस है आपकी, वो आप पे करेंगे और आप बीएचयू में स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और वो जो आपकी फ़ी होगी, वो अगर आपको सीट कोई अलॉट हो जाती है, ठीक है, तो वो फ़ीस में ही एडजस्ट हो जाएगी जब आप पेमेंट करेंगे 500 रुपये। लाइक आपको बीएससी की अगर कोई सीट मिलती है तो 2000 रुपये आपके सबमिट होने हैं, तो 500 जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे उसी में, और आपके 1500 और जमा करने होंगे बेसिकली। ठीक है, तो आई होप आपको ये फ़ी सबमिशन वाला सिस्टम समझ में आया होगा। ठीक है, स्पॉट राउंड 1 आएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद 12 सितंबर को आपको ये सीट अलॉट होगी। 12 से 14 स्पॉट राउंड। ठीक है, सीट एलोकेशन फ़ी सबमिशन। अब इसमें देखो, इन्होंने ये कुछ कंफर्म नहीं बताया कि 12 को जैसे सीट अलॉट कर देंगे तो हो सकता है कि 12 को सीट एलोकेट हुई आपको और 14 तक आपका पेमेंट का ये टाइम देंगे। अब फिजिकल वेरिफिकेशन जो है आपके डॉक्यूमेंट का, वो देखिए आप एक बार। आपको 13 सितंबर को 10 बजे से 14 सितंबर को 4 बजे तक, मतलब बेसिकली क्या है, 2 शिफ्ट में बच्चों को बुलाएंगे। कुछ बच्चों को 13 को बुलाएंगे, कुछ बच्चों को 14 को बुलाएंगे। ठीक है, तो ऑल रेगुलर राउंड्स एक्सक्लूडिंग स्पॉट राउंड एडमिटेड कैंडिडेट, मतलब देखो स्पॉट वाले जो स्टूडेंट हैं वो अभी नहीं इसमें बुलाए जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया भी था कि पहले जो है मेन राउंड वाले बच्चे जो है काउंसलिंग के लिए आते हैं और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी रेगुलर राउंड वालों का क्लास थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाता है, और मॉपअप वाले का 7 दिन या 10 दिन लग जाएंगे आपको। हो मेनली 7 दिन। इस बार काफ़ी बढ़िया काम थोड़ा चल रहा है यार, स्पीड में कर रहे हैं, जैसा कि नोटिफिकेशन वगैरह दे दिया है इन्होंने एक ही दिन में। ठीक है, ये बढ़िया चीज़ है यार। और जिनका अपग्रेड होना चाहिए था, इन्होंने थोड़ा सा बच्चों की, जितने भी स्टूडेंट थी उनकी जो भावनाएं थी उनको ठेस नहीं पहुंचने दी है बेसिकली। ठीक है, तो पूरा ख्याल आप लोगों का रखा गया है इस बार, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अपग्रेड होना चाहिए यार। जिसका एक एक दो दो नंबर से मैं देखो आपके कमेंट में पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं, बट यार रिप्लाई करने का मुझे टाइम नहीं है। मैं उस पर डाउट, आपके जो है डाउट डिस्कशन वीडियो ही बना दूंगा, आपकी एक एक कमेंट पढ़ के उसका एक एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि, और उसको बेल आइकन वगैरह भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करो ताकि आपको जो है रीच बढ़ जाए यार। चैनल की रीच बढ़ेगी तो व्यूज़ बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाएंगे अपने से। ठीक है, और अगर किसी को फर्दर मतलब मेरे से बात ही करनी है अगर, ठीक है, कोई बहुत ही बड़ा डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा चैनल। ठीक है, वहाँ पर आपको
जो है नंबर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आज टीम को मैसेज डाल कर दिया था कि उसमें मेरा भी नंबर ऐड कर दो, ठीक है। तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि यार मुझे रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इस बार रिप्लाई भी करने का, ठीक है। उस पर मैं डाउट डिस्कशन वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। आप चाहें तो ना भी ज्वाइन करें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो बेसिकली अब आप इस पूरी प्रोसेस को समझिए, और जैसे ही अपग्रेड होगा तो अपग्रेड में वही है, 5 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ इस बार भी नहीं कम होगी। कोई भी नई सीट अलॉट नहीं कर रहे हैं, जो भी सीट वगैरह बची हैं वो सारी सीटें आपकी मॉपअप के लिए ये ले जाएंगे। मॉपअप में ये सीट कब आपकी ये रिलीज़ करेंगे ये भी अभी इन्होंने नहीं बताया है। और जैसा कि ऊपर देखिए कुछ लिखा है हॉस्टल अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन, तो वो अभी इन्होंने नहीं दी है। जैसे आप एक बार पढ़ेंगे तो इसको इन्होंने लिखा है कि इन एडिशन टू दिस यूनिवर्सिटी विल कम्युनिकेट टू द एडमिटेड स्टूडेंट थ्रू ईमेल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, और हॉस्टल अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस भी ईमेल आईडी को आपने इसमें लगाया है उसको एकदम एक्टिव रखिए, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आनी चाहिए, और बहुत एक्टिव रहिएगा, क्योंकि ये एक दिन या 2 दिन से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देंगे, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्टल अलॉटमेंट हो गया, हो सकता है इस बार ईमेल के थ्रू भी दे दें, और बच्चे जितने भी हैं, जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं, वो आने से पहले उनको हॉस्टल भी अलॉट कर दिया जाए ताकि दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए जो यूजी का हॉस्टल अलॉट होता है वो खाली करवा दिया गया है, ठीक है। जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जैसे कि हम लोग थे, उनको ब्रोचा शिफ्ट कर दिया गया था, और आपका हॉस्टल खाली है, तो हो सकता है आपको साथ में ही हॉस्टल अलॉट कर दें, ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि स्टूडेंट को दिक्कत होती है बाहर रहने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी इस बार सही चल रहा है इनका सिस्टम। और जो क्लासेस वगैरह हैं, आई होप, क्योंकि अगर 14 तक इनका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो जाता है तो ये उसके 3-4 दिन बाद क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर देंगे, और आप 20 तक मान लीजिए, ठीक है, 20 तक मान लीजिए आपकी क्लासेस वगैरह बढ़िया से स्टार्ट हो जाएंगी। और बाकी अगर आपको फ़र्दर कोई डाउट वगैरह रह जाता है तो कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है। कमेंट का भी एकदम डिस्कशन अपन करेंगे डिटेल में। और हॉस्टल अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्टल आपको आपके हो सकता है काउंसलिंग वाले पोर्टल पे ही एक अलग से आइकन बन के आ जाएगा, ठीक है। उसमें आप जो है आइकन बन के आएगा, उसमें आपको पेमेंट वगैरह करने पड़ेगा। पेमेंट मैंने बता दिया है, हॉस्टल वाली भी वीडियो है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में उसमें मैंने सब कुछ बताया है। तो हॉस्टल आपकी 5,000 के आसपास फ़ीस होगी, 4700 या 4800, ठीक है। तो उसको आप पे कर देंगे, वो 1 साल की फ़ीस है। मैं आपको बता दूँ, कई बच्चे पूछ रहे थे सर ये पर मंथ है या पर सेमेस्टर या पर ईयर है, तो पर ईयर है भाई, ठीक है, वो पर ईयर की है। बाकी आपका खाना अलग से रहता है, 3000 पर मंथ आप खाना जोड़ लीजिए, ठीक है, 3200 मान लीजिए, ठीक है। और मैथ्स वगैरह मतलब सारा उस वीडियो में मैंने बताया, उसको भी देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे वो भी मैं आपको एक अलग वीडियो उस पे बना दूंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए ख्याल रखते रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस।